जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वंस अगेन टकला स्वैग गजब बेइज्जती है। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग, थोड़ी क्लैपिंग। आज हमारे साथ है माशाल्लाह। खैर से आज हम इनसे चंद सवाल पूछेंगे और उनका ये जवाब देंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे जो उस दिन हमसे रह गया था कि हमने पूछा ही नहीं था इनसे करते क्या है, तो आज इनसे पूछेंगे। हाँ जी जनाब, आप करते क्या है सबसे पहले बताएं। मैं जॉब करता हूँ अच्छा, एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर। ठीक है। जी। तो सही माशाल्लाह। आप कितनी देर से जॉब कर रहे हैं? ये तकरीबन हो गया अराउंड 15 ईयर्स। अच्छा, अराउंड 15 ईयर्स जी इनको माशाल्लाह जॉब के लिए हो गए। जी चले, बिल्कुल। अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज थोड़े हम ना आपसे थोड़े सवाल पूछेंगे। जी जी। तो आपने घबराना नहीं है। क्या घबराना कहते हैं? घबराना नहीं, क्या नहीं? घबराना किस लिए नहीं हाँ, है? घबराना नहीं। सवाल कुछ ऐसे है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, सबसे पहले आपने मुझे बताना है, माशाल्लाह आपकी शादी हुई हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, लग ही रहा है वैसे, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ, टोन से लग रहा है जी आपकी, जी है ना जी जी। जी बिल्कुल। और भी कई जगह से लग रहा है, मैं बताना नहीं चाहता। माया ओ नहीं नहीं, खुल के ऑडियंस को बता दीजिए। अच्छा, नहीं नहीं, और कहाँ छोड़ से दी, आपको छोड़ लग रहा है? ऑडियंस फिर हमें घबरा ना जाए, अच्छा हैं? अगले select से तो हाँ, देखें जी आपका फिर रोब है जी, हैं जी, रोब बिल्कुल है। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि शादी से पहले जिंदगी अच्छी रहती है या शादी के बाद अच्छी रहती है? देखिए चुप कर बे कुत्ते। जी, जिम्मेदारी की बात होती है। ठीक है। शादी से पहले भी जिंदगी अच्छी ही होती है अगर बंदा उसको अच्छे तरीके से जिए। आपका जो रास्ता है, जिंदगी जीने का रास्ता जो है, वो आपका जो है वो सही होना चाहिए, ना कि आप किसी बुरी आदतों में पड़े हुए हो। ठीक है। यानी कि मेरी बात समझ है ना, यानी बुरी। बेसिकली आपका मतलब है कि शादी से पहले भी ठीक है और शादी के बाद भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ऐसी क्या चीज मर्दों को तंग करती है जो उनका दिल करता है शादी करने को? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तंग करने वाली चीज तंग करने तो अब तो आप कुछ बताना नहीं देखिए, चुप रहे, आप चुप रहे हैं। नहीं मैं आपको डर बताता रहे हूँ। हैं आप, हैं? नहीं, अबे साले। डरने की बात नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शादी करने वाला जो होता है ना, मीन्स के जिसके आप जिसको बड़ी तलब होती है जी मैंने शादी करनी है, मैंने घर वालों को तंग कर रहा था, मेरी शादी करा दो, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरी जी जी शादी जी। करा दो। देखिए उसके पीछे ना बड़े मोटिव्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मैं तो अगले की ज़हनियत नहीं ना जान सकता, कोई मेरी ज़हनियत नहीं ना जान सकता। अगर बिल्कुल मैंने शादी करनी है तो किस बिल्कुल। लिए करनी है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि वो बस जी अपनी नहीं, शादी इंजॉय के लिए करते अपनी हैं, अपनी शादी जरूरत शादी। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, या अच्छा, जरूरत से मुराद मतलब? जरूरत बड़ी किस्म की जरूरत अच्छा, होती बड़ी है। किस्म की, ठीक तो है। तो अच्छा अच्छा, समझ रही ठीक। ना अब आपका। फैमिली फैमिली, जी अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना, और कुछ लोग होते हैं जो है वो सुन्नत पूरी करने के लिए करते हैं सुन्नत पूरी शादी। करनी है। ठीक है। तो बे- ये अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आजकल की जनरेशन में आप ये देखो कि तलाक का रुझान कितना बढ़ चुका है। हाँ, ये तो सही बात की है। ठीक है। वो क्या होता है जनाब, और दूसरा ये है कि लव मैरिज आप देखते हैं कि कितना रुझान बढ़ गया हुआ है कि जी हमारी लव मैरिज करा दो, हमारी लव मैरिज हो गया, मुझे उससे लड़की से प्यार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मैं उसके। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जो लोग ये कहते हैं कि जी मैं उसके बगैर मर जाऊंगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है उनके बगैर क्यों नहीं मरते? माशाल्लाह, बहुत गहरी बात कर दी। यानी कि आप जिन लोगों ने जो पैदा आप किया है। अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हो ना, तो अगर माँ बाप आपको अगर कहें कि बेटा देखो ये चीज़ है, ये गलत है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। देखिए हमारे इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ हैं। आप खुद बताएं। हाँ, वैसे ये बात चीज़ें तो। जायज़ हैं, ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हाँ, जायज तो नहीं है। तो लिहाजा ना हमें आजकल हम यानी कि हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शादी जल्दी करनी चाहिए। तो जिम्मेदारी का क्यों करनी हाँ। चाहिए जल्दी? वो इसलिए भी जल्दी करनी चाहिए कि जो आजकल की नस्ल है ना वो बुरे कामों से बच जाए। अबे टकले तेरे को सपोर्ट। तो आपको इर्द गिर्द कोई आजकल की? बुराई जो है अच्छा, ना, बुराई से बच जाए, ये ज्यादा बेहतर है। आजकल ये की बेहतर जनरेशन है। जो है ना वो बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ एन है। तो बेसिकली आपका मकसद है कि इन चीजों से बच जाए तो जी शादी जल्दी ये करनी है, चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन ये है। ठीक है। बाकी अच्छा, और लोगों का एक मैं मुझे अगर मैं किसी और को जो है, जिस तरह ये दो भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये तो इनका अगर हम ओपिनियन लेंगे तो इनका ओपिनियन अच्छा कुछ अच्छा, होगा। हाँ जी हाँ जी।
इधर इधर से यही है। ये जी माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं जैसे तो 5-5 गर्लफ्रेंड इन्होंने लटकाई हुई है अपने साथ है, लग ऐसे ही रहा है कुछ। गजब बेइज्जती है। तो चले इनसे भी ये भी आप गलत बात कर रहे हैं। अब आपको इनका पता तो नहीं है ना कि इनकी है कि नहीं। बहुत अच्छी बात की है, नीयत नीयत मत लगा रहे हैं उनके ऊपर। हाँ, ये भाई ने, मैं भी यही कहता हूँ आप जैसे मर्जी किसी को नहीं पता, चाहे अब क्या पता अगला शौक ही मारे नहीं, भाई दिल नीयत उसकी साफ हो, अगले लोग बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा। थोड़ा आप इजाजत दें तो इनसे थोड़ा जी जी पूछें। बिल्कुल। अच्छा, ये भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि शादी सिस्टम अच्छा है और गर्लफ्रेंड सिस्टम अच्छा नहीं। तो चले अच्छा नहीं, एक बात करते चले, जी। अगर इस्लाम को थोड़ा साइड पे रखा जाए, हाँ जी चले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद में देखते हैं बिल्कुल। उस पे सब, तो क्या गर्लफ्रेंड का फायदा है कि बीवी का फायदा है? ऑफ कोर्स बीवी का फायदा है। अच्छा, हाँ दिल से नहीं निकल रही आवाज को, दिल से नहीं, मतलब पहले जो होती है हाँ। इंसान की जिस तरह एक जिंदगी, वो एक थोड़ी इमेच्योर टाइप की होती है, ठीक। तो उसमें ना समझ होता है बंदा, तो काफी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन वो ये है कि अगर वो गलतियों से कुछ सीखे ठीक है, तो फिर उसको आगे जरूर उसका जरूरत बेनिफिट पड़ मिलता है जी। झूठ बोल रहा है। लेकिन इनसे पूछते हैं जी, आप बताएं जी कि आप क्या कहते हैं, जी मैं ये गर्लफ्रेंड बेहतर है कि वाइफ बेहतर है? तो दोनों लड़कियां हैं। हाँ जी, देखें जी, मैं तो आपको ये कहूँगा कि जब आप मतलब बैचलर लाइफ में हैं, अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में, आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ एज अ फ्रेंड में है, तो आपको दूसरे जेंडर, दूसरी फीमेल का पता लग जाता है कि फीमेल इंटरेक्शन क्या, और आप किस तरह आप एक वुमन को जब आपकी लाइफ में परमानेंटली आती है आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर फ्रेंडशिप और अगर रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप को आप साइड पे रखा हुआ है। हाँ ठीक है, अगर आप उसको संभाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई इसमें बुराई कोई- नहीं है। मतलब बुराई नहीं नहीं है। आप कहते हैं हरामी मेरा हो। ठीक ठीक। तो आपने कितनी तकरीबन? मेरे पास 5-6 हैं? नहीं 5-6 नहीं है, अच्छा, फिलहाल एक ही है। अच्छा, फिलहाल एक ही है। एक ही है। खुशी हुई, आपने सही बोला। हाँ जी। आपका क्या हिसाब है जी? अभी 2-3 हैं? नहीं, दो 2-3 नहीं, अच्छा बस गुजर गए हैं स्टेज से। अच्छा, मैं नामर्द गुजर गए हैं? आपकी एज तो मुझे इतनी बड़ी नहीं लग रही नहीं, है। अब शादी की तरफ। हाँ जी, ये कह रहे हैं गुजर गए हैं, कहाँ गुजर गए हैं ये कुछ मुझे लगता नहीं है। वो उनको मैं फिर भी जो है ना, मैं ऐसी इन पे जो है ना वो नहीं कहूंगा। अच्छा, ये एज अ मजाक में मैं इनको अच्छा, कह रहा हूँ as a कि मजाक। जी मुझे लगता नहीं है। लगता नहीं है। अच्छा, मैं मजाक में कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, तो मर्जी लगा। हालात चलता है मुझसे हस्बैंड मटेरियल लगते हैं कि लौंडे चपाटी हैं? अभी तो मुझे तो लगता है कि जो छोटे छोटे हैं तो अभी जरा। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपका सॉरी, आप छोटे छोटे हैं? हाँ जी, अभी तो अंडर एज, कोई मसला नहीं, और अंडर चलता है? है। हाँ। आप कितने जी? जी क्या 24। शादी की शादी के शादी कर लेनी चाहिए, जवान हो गए? जल्दी शादी कर ले, जल्दी शादी करनी चाहिए। तो इंसान जवान हो गए, ये बताएं। कैसे पता चलता है? हाँ हाँ, कैसे पता चलता है इंसान जवान हो गए, ये बताएं। देखिए, जब इंसान अच्छा, आप देंगे, चले वो कह रहे हैं। ऐसे है कि जवान। अंधेरी आ गई नाजरीन, जरा थोड़ा वॉइस में शोर शराबा है, लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं ये बताता हूँ, जब आपको फील होता है ना कि यार कोई हमारी लाइफ में पार्टनर आना चाहिए, या आप जब मतलब कि इंसान को जब उसको होता है कि यार कोई हो जो केयर करे, ठीक है। एक होता है कि आपका उसके पहले आप हलाल है, आपका हलाल रिलेशनशिप वो है जिसपे आपका निकाह होता है, कि आप उसके साथ आप जब आपको लगता है ना कि आप जब मैच्योर हो चुके हो, ठीक है, तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आ जाते कि यार हाँ भैया मैं उस टाइम पे बंदा ये तो इस टाइम पे स्टेप ले ले शादी। हाँ शादी, ये यानी को पता चल जाए कि अब मैं शादी का शादी। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि जितना भाई ने कहा कि जब इंसान का काम में आ जाता है भाई के साथ स्पेशल याराना तो नहीं क्या? चुप कर बे कुत्ते। स्पेशल याराना तो नहीं है भाई? ये बड़े अच्छे हमारे प्यारे भाई हैं। अच्छा अच्छा है भाई। दिली बॉन्ड जैसा मत बॉन्ड गर्लफ्रेंड सिस्टम, अब इस्लाम की बात गर्लफ्रेंड सिस्टम इस्लाम में तो है, तो क्या कहते हैं? ठीक कहते हैं, ठीक है। आप भी क्या कहते हैं? देखिए जी, ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें एक
चले मैं हाँ, आपसे ना हो जाता है। हाँ आप गुनाह तो पहले आप कर रहे हैं ना। गुनाह कर रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब आप गुनाह कर रहे हैं, आप कर रहे हैं गुनाह। जी देखिए अगर नहीं, आपने उनसे तो सवाल किया था में होते हैं ना जब हम लोग, अब देखिए आजकल अब हम दो इस्लाम सिस्टम हाँ दो सिस्टम है। अब दो सिस्टम में मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है, मेरा नहीं क्या कि वो इस्लाम के सारे पहलुओं को फॉलो अब ये तो आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात तो की, उनका कसूर हाँ ठीक है। अब आप जब यूनिवर्सिटी लेवल में होते हैं तो आपके साथ ही इस साइड पे भी गर्ल्स होती हैं, साइड पे भी, और आपके जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसके अंदर आपके साथ फीमेल को चाहे होती हैं, ठीक है। अब वो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा। अब आप अपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देख रहे हैं, आप वो हो सकता है एज अ फ्रेंड मिडिल बॉन्ड में हो, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन होता है ना, तो वो उसको उस नजर से देखेगा कि यार ये भी रिलेशनशिप में है, उसको देखेगा कोई और तो बैठे हैं आप ये रिलेशनशिप में, इस तरह नहीं होता था। लेकिन ये बात है कि जो हलाल है, आप उस पे एग्री करते हैं कि हलाल हलाल ही है, हाँ। लेकिन उधर की बाकी सब बकवास। लेकिन अब वो बकवास है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी तो आज हाँ सोसाइटी में ही आपको जब प्रोजेक्ट टीम करना है फिर आपको इनसे थोड़ा हाँ ये क्या कह रहे हैं ऐसे ही है। बिल्कुल है। आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह ये समझे बड़ी खुशी आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं। ठीक है यूनिवर्सिटी अच्छा बात है कहते गर्लफ्रेंड यार आप अच्छा ठीक करा दो उसका होना चाहिए कि होटल होना चाहिए लैंडी को पूरा होना चाहिए जैसे आपको फिल्म पे मेरी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं टपा टपा के बेइज्जती क्या ख्याल है तो आप दोबारा कर रहे हैं अच्छा सही है अच्छा बताए गर्लफ्रेंड खर्चा करवाती है स्पेंड करता है। डिपेंड नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। हाँ, ये। मुझे एक चीज है। आप ये भाई हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, गर्लफ्रेंड खर्चा करवाती है, इनका क्या फायदा? ये तो क्या क्या फायदा अच्छा, अब बीवी जो है वो आपका खर्चा कराती है, वही तो आपका फायदा हाँ है क्या नहीं है? हाँ बिल्कुल क्योंकि आप जब रात को फायदा रात को फायदा, आपके वो रात को फायदा नहीं। ये ना फर्क आ बढ़िया फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे थे कि रात का पहले रात को क्या जब ये किया था कि क्या आपने सिर्फ बीवी को कितनी रात के लिए था? हाँ ये बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल क्या आप देखें, आप जो है ना, आपके साथ गर्लफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड आज इसके साथ है, कल इसके साथ है, यानी कि उसके वो बाद कह रहे हैं अभी उसके बाद बात की है उसके- अच्छा अच्छा ये स्टेज पे आप मैं इधर- जैसे बात करती हूँ, अच्छा पहले भी बात हाँ, करते हैं। देखें आज इसके साथ अगले दिन उसके साथ, आपके पास उसने जनाब वो लैंड क्रूज देख ली तो कोई पता नहीं आपके पास। इसके उसमें ये वाली बात है, ठीक है। वो आप अब आप मनी हाँ देन आई एम योर हनी। अच्छा ये वाली बात है। माशाल्लाह तो भाई हलाल रिश्ता जो है ना वो सबसे बेहतरीन रिश्ता है, उसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं। उसके अलावा हाँ जी, हाँ जी बस। और सबसे बढ़कर जो ठीक है जी ना, ऐसे ही है हाँ हराम में तो वैसे ही चलिए जी माशाल्लाह इधर आ जाए जी बड़ा अच्छा लगा जी इन लोगों से गुफ्तगू करते हुए। तो आपके सामने ये दो यंगस्टर भी थे और ये शादीशुदा भी थे। जो भी आपको जिसका अच्छा लगा आपने बताना जरूर है, कमेंट में बताना है कि इनमें से अच्छी डिबेट किसकी थी, कौन अच्छा लगता था, ये अच्छा बोले हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था या इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा। बाकी अल्लाह ताला सोचने समझने की तो फिर था मैं जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। मुझे एक्टर बने मुझे आज पता है। हाँ, खुल के अच्छा जैसे देखा आपने वो थोड़ा एंड पे थोड़ा माइक का मसला हो गया था, एकदम हवा इतनी तेज आई आंधी तूफान आया कि पता ही नहीं चला, यानी कि देख लें आपके सामने अभी ये हवा वो चले एकदम ही बारिश आई है वो, इसलिए फिर थोड़ा वॉइस क्वालिटी खराब हो गई है। तो एंड डिस्कशन में आपको बताना चाहता है, डिस्कशन यही लिख लिए कि देखें हलाल का फायदा है, हराम का फायदा नहीं। जितना भी डिस्कशन हुआ उसका एंड में यही था, वो देखें वो भाई ने कहा नहीं वो जो येलो शर्ट वाले टकला स्वैग, उन्होंने कहा नहीं कि वाकई वो फायदा हलाल में ही है, जो भी है हलाल ही है। चाहे दुनिया जो मर्जी कहे, दुनिया चाहे जहन्नम में जा रही हो तो आप भी क्या जहन्नम में जाएंगे? आपके नहीं जी दुनिया ऐसी है ठीक, नहीं 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 नहीं,
हलाल हलाल ही है, हलाल रिलेशनशिप हलाल ही है और हराम हराम ही है। बाकी डिस्कशन जो भी थी आपके सामने थी, अल्लाह ताला हिदायत दे और जो सही है अल्लाह ताला उसको सवाब दे, और बस जो अगले की सोच है उसके मुताबिक वो फिर अमाल करता है और उसके मुताबिक ही दोजक और जन्नत का फैसला होना, सोच और अमाल के मुताबिक। अल्लाह ताला सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह अला लाओ जानो। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अभी मेरे साथ पॉडकास्ट किया है, मेरे साथ इंटरव्यू किया है, उनका थैंक यू, शुक्रिया। अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ तहे दिल से, कि अगर देखें अच्छी बात है माफ़ी मांगना, तो गंदे और घटिया लोगों का काम है जो माफ़ी नहीं मांगते, कमज़र्फ लोगों का। तो अगर उनको मेरी बात बुरी लग गई हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। और शुक्रिया आपका लोगों का अदा करता हूँ, जो 3 लोग थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया और मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूँ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।